एक साल पहले मैं मुल्तान से वापस लाहौर आने के लिए एक बस स्टॉप पर खड़ा था कि अचानक मुझे वहाँ एक रोती हुई लड़की दिखाई दी। तो मैं उसके पास गया और उससे रोने की वजह पूछी कि वो आखिर क्यों रो रही है। वो मुझे कहने लगी कि मेरे अब्बू लाहौर में नौकरी करते हैं और थोड़ी देर पहले उनके दफ्तर से कॉल आई है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो लाहौर के एक अस्पताल में एडमिट है। मैं लाहौर जाने के लिए पिछले 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन कोई बस नहीं आ रही। बस इसी परेशानी की वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। उस लड़की की बात सुनकर मैंने उसे हौसला दिया कि आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे। इतनी देर में बस आ गई और हम दोनों लाहौर के लिए निकल आए। मैं उसका ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बातें करता रहा और फिर लाहौर पहुंचते ही मैंने उसे अपना नंबर दिया और ये कहा कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे कॉल कर सकती है। फिर वो अस्पताल चली गई और मैं अपने घर आ गया। अगली सुबह मुझे उसकी कॉल आई और वो मुझसे कहने लगी कि मुझे आपसे मिलना है। तो मैं उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पे चला गया। वहाँ वो मुझे कहने लगी कि मुल्तान में मैंने आपसे एक झूठ बोला था। मेरे अब्बू अस्पताल में दाखिल नहीं है, बल्कि वो तो मुल्तान में है और बिल्कुल तंदुरुस्त है। मैं तो अपने घर से भागकर उस लड़के से शादी करने के लिए लाहौर आई हूँ, जिससे मैं शदीद मोहब्बत करती हूँ। लेकिन उस लड़के ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है। मुझे उस लड़की की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती और अभी अपने घर वापस भी नहीं जा सकती, तो क्या तुम मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर रख सकते हो। मुझे उसकी हालत देखकर उस पर बहुत तरस आया, लेकिन मैं उसे अपने घर नहीं लेके जा सकता था क्योंकि मेरी फैमिली उसको घर रखने के लिए कभी तैयार ना होती। इसीलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। मेरा इनकार सुनते ही वो वहाँ से रोती हुई चली गई। मैं घर वापस आया तो बहुत परेशान था। अम्मी ने मुझसे परेशानी की वजह पूछी तो मैंने अम्मी को सारी बात बताई। तो मेरी अम्मी ने कहा कि जाओ और उसे घर ले आओ। और इस तरह मैं उसे अपने घर ले आया और कुछ दिनों के लिए वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई और मुझे उससे बहुत प्यार हो गया। एक दिन हम दोनों घर की छत पर बैठे थे तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया। वो लड़की बहुत खुश हुई और मुझे कहने लगी कि इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए क्या हो सकती है। उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह हम दोनों की शादी हो गई और हम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे। एक दिन मैं ऑफिस से वापस आया तो मुझे मेरी बीवी ने खुशखबरी दी कि वो बाप बनने वाला है। उस दिन हम बहुत खुश थे, लेकिन उसी दिन हमारी खुशियों को नज़र लग गई। मैं मार्केट में घर के लिए कुछ सामान लेने गया हुआ था कि मेरे भाई की मुझे कॉल आई कि फ़ौरन घर आओ। घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बीवी के घर वाले आए थे और वो लोग ज़बरदस्ती मेरी बीवी को अपने साथ मुल्तान ले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी तो मैं पुलिस स्टेशन गया और मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली और मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे और मेरी मदद करेंगे। 1 हफ्ते बाद मुझे अदालत का नोटिस मिला जिसमें लिखा था कि मेरी बीवी मुझसे तलाक लेना चाहती है। ये पढ़ते ही मैं उससे मिलने उसके घर मुल्तान चला गया, लेकिन उसके घर वालों ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। फिर मैं वापस घर आकर अदालत की तारीख का इंतज़ार करने लगा। उसे नहीं लेकर आए, बल्कि उन्होंने ये बोल दिया कि वो बीमार है और अदालत में पेश नहीं हो सकती। फिर यूं ही तारीखों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे ही इंतज़ार करते करते 5 महीने गुजर गए। फिर एक तारीख पर उन्हें मेरी बीवी को लाना पड़ा। मैं उस दिन बहुत खुश था क्योंकि मैं उससे मिलने वाला था और मुझे लग रहा था कि आज फैसला हो जाएगा और मेरी बीवी मुझे मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने देखा कि उसके पेट में बच्चा नहीं है, यानी वो मेरा बच्चा गिरा चुकी थी। फिर उसने जज के सामने कहा कि मुझे इससे तलाक चाहिए।
क्योंकि मैं उस पर तशद्दुद करता हूँ और मेरे तशद्दुद की वजह से मेरा बच्चा ज़ाया हो गया। यकीन करें कि वो दिन मेरे लिए क़यामत का दिन था, जब जज साहब ने हमेशा हमेशा के लिए हमारी जुदाई लिख दी। मैं उस दिन ऐसा खामोश हुआ कि अब मेरा किसी से बात करने को भी दिल नहीं करता। मैं अगर चाहता तो अपने बच्चे के कत्ल का केस कर सकता था, लेकिन मैंने अपना ये मामला अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और दिल में ये ठान लिया कि मेरा इंसाफ अल्लाह करेगा।